स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं, नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एसएससी मेन दे रहे हो, सीजीएस का दे रहे हो, सीजीएल का दे रहे हो, या कोई और एग्जाम दे रहे हो, बैंक पीओ दे रहे हो, आरबीआई का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं पर भी आप बैठे हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपके हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर सिस्टम को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम में आपका एक छोटी सी वैल्यू, छोटी सी एक नाम आता है डिजिट का। ठीक है, डिजिट क्या होती हैं और नंबर क्या होते हैं। डिजिट सिंपली देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया का कोई भी नंबर इन डिजिट से मिलके बनता है। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर, है ना। ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को मिला के हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो उनका जो ग्रुप होगा, इन डिजिट्स का कोई भी ग्रुप अगर आप लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड नंबर, है ना। मान लो मैंने लिख दिया 307, ये क्या है, आपका एक नंबर है ना। 307, मान लो मैंने लिख दिया 3070, ये भी क्या है, नंबर हो गया आपके पास। तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स, इन डिजिट्स का आपने एक ग्रुप बनाया तो आपके पास क्या बन गया, एक नंबर बन गया। सिंपली इस डिजिट में और नंबर में यही डिफरेंस है। डिजिट्स आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं, इन 10 डिजिट्स का ग्रुप बना के आप कोई भी नंबर लिख सकते हो दुनिया का। ठीक है, अब इस नंबर को लिखने के लिए आपके पास एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कि आपके पास प्लेस वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या किस किस प्लेस पे आते हैं। तो अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपका वंस होता है, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका करोड़, 10 करोड़, कुछ ऐसे हमारे पास जो है प्लेस होता है, एक सिस्टम होता है जिससे हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि आप कोई नंबर बोलते हैं, आप अकॉर्डिंगली उनके प्लेस के अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर बात आती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बच्चे, फेस वैल्यू क्या होता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी, किसी भी डिजिट की 0 की फेस वैल्यू आपकी 0 रहेगी। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की अगर आपको फेस वैल्यू निकालनी है तो वो डिजिट इटसेल्फ रहती है। ठीक है, अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं यहाँ पर, तो 3 जो आपका प्लेस वैल्यू, अगर आप 3 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस 3 का प्लेस देखना है कि ये प्लेस क्या है। 3 का प्लेस कौन सा है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 3 का यहाँ पर जो प्लेस है वो 1000 है, तो आप 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। राइट, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है किसी भी नंबर में, चाहे उसका प्लेस कुछ भी हो। 7 आपका क्योंकि 10th प्लेस पे है, 7 की जो इस नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 × 10 यानी कि 70। ये आपको छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। 0 की जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही 0 होती हैं हमेशा, ये चाहे नंबर में कहीं पर भी पड़ा हो। दूसरी, अगर किसी भी डिजिट की आपको फेस वैल्यू चाहिए तो वो डिजिट इटसेल्फ आती है, ये ध्यान रखेंगे। प्लेस वैल्यू जब आप निकालते हैं तो आपने क्या करना है, उस डिजिट का प्लेस पहचान लेना है कि ये प्लेस कौन सा है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो वो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पर 37652, यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 7। अच्छा, और एक अगर हम सीधा सीधा इसको इतना ना कि भाई इसकी हम देखें ये क्या है, कि कौन सी पोजीशन पे है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें। अब सीधा सीधा देख लो, इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 3 0 लगा दो, बात खत्म। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 के पीछे 2 0 लगा दो। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 50। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 के पीछे 4 0 लगा दो, 30,000, है ना। तो इस तरह से भी आप प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। जी हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नंबर्स आपके लिख लिए हैं, कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से स्टार्ट जो होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, These are called whole numbers. Every, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, every natural number is whole number। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। Every whole number is natural number। जी नहीं, क्योंकि यहाँ
पर एक्स्ट्रा नंबर आया आपका 0। 0 जो है होल नंबर में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ गए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सारे नेगेटिव भी आ गए, सारे पॉजिटिव भी आ गए और 0 भी आ गए यहाँ पर, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर ना जी, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पर इंक्लूड है। तो ये सेट आपका सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर्स होता है, ये उसके बाद बड़ा सेट, उसके बाद ये बड़ा सेट। इसके बाद आता है आपके पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, which the number which is divisible by 2 यानी कि 2, 4, 6 अप टू so on, ये आपका इवन नंबर। और अच्छा इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और नंबर्स 1, 3, 5 अप टू so on, these are called number which is not divisible by 2 is called odd number। प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या क्या आएंगे अब आपके पास, 2 आएगा, जी हाँ, 3 आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 आएगा, आगे 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 15 आएगा, नहीं आएगा, 15 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होता है। अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते रहेंगे। जो जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे प्राइम नंबर्स में। उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर 1 और अपने आप से तो डिवाइड होते हैं लेकिन अन्य किसी संख्या से भी वो डिवाइड होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देखो यहाँ पर बात करें तो हम 4 से शुरू हो जाओ, 4, 5 आएगा, नहीं, 5 प्राइम नंबर है, 6 आएगा बिल्कुल, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9, 10, 11 नहीं आएगा, 11 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आपने देख लेना है नंबर्स को। अच्छा 1 जो है ना, तो यहाँ आया ना यहाँ आया, तो 1 जो होता है ना आपका यूनिट नंबर होता है, ये ना तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 इज द यूनिट नंबर, दिस इज नॉट प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना तो आपका प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट, दिस इज यूनिट नंबर। यूनिट नंबर में हम इसको काउंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं इवन और ऑड नंबर्स के लिए। इवन और ऑड नंबर्स के लिए अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कुछ है हमारे पास वैल्यूज इस तरह से कि आप 2 इवन नंबर को अगर आप ऐड करते हो, 2 इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो हमेशा इवन नंबर आएगा। इवन माइनस इवन करते हैं तो आप हमेशा इवन नंबर आएगा। ऑड माइनस ऑड करते हैं तो आप हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 2 का गैप होता है ना इन दोनों के बीच में। ऑड और अगर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। 3 और नेक्स्ट क्या आएगा, मान लो कि कहाँ है प्राइम इसमें और नंबर्स, मान लो 5 और हमने यहाँ पर 9 ले लिया, 9 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमेशा इवन नंबर आएगा ये, और माइनस ऑड, है ना। इवन प्लस ऑड करेंगे, कर लो इवन प्लस ऑड, 3 और 2 5, 4 और 5 9, 6 और कोई नहीं, 6 और 5 11, 4 और 3 7, 4 और 1 5, हमेशा क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। इवन माइनस ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन माइनस ऑड कर दो, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। निकाल के देख लो ना इस तरह से, ठीक है। इवन को मल्टीप्लाई करो इवन से तो हमेशा क्या आएगा, क्योंकि दो तो इसमें है ही ना मल्टीपल, जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 इसका मल्टीपल है, यानी कि हमेशा इवन नंबर आएगा, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे और आप इजीली इनको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इवन ऑड नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्लियर है। अच्छा इसमें ना एक इंपॉर्टेंट ट्रिक हम करेंगे कि आप बड़ा नंबर अगर कोई आपके पास आ जाए तो वो प्राइम है या नहीं आप कैसे पता करेंगे, अभी हम बात करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक नंबर के आपने फैक्टर्स निकाल ले, इट सेल्फ को छोड़ के, नंबर इट सेल्फ को छोड़ के अगर उसके सभी फैक्टर्स का सम जो है नंबर के इक्वल आ जाए, दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, है ना। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, है ना, उसको छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम इज इक्वल टू नंबर के इक्वल आ रहा है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। बात कर लेते हैं, अगर हम कहाँ से शुरू करें, अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के जो फैक्टर आएंगे वो 1 और 2 आएगा, 2 को तो छोड़ देना है, 1 का सम करो 1 ही आएगा, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 की अगर हम बात करें, 3 के फैक्टर भी 1 और 3 होते हैं, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 के जो फैक्टर होते हैं 1 2 और 4, फैक्टर तो पता है ना, जो उसको डिवाइड करता है, जो वैल्यूज उसको डिवाइड करेंगे दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो 2 और 1 3, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 को तो हमने छोड़ देना ना, है ना। 5 की अगर हम बात करें, 5 के जो फैक्टर बनेंगे 1 और 5 बनेंगे, ये भी नहीं आएगा। 6 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 6, है ना,
6 को छोड़ देना है, 3 और 2 5 और 1 6। इन फैक्टर्स का आपने सम निकालना है और वो अगर 6 के इक्वल आ जाए तो 6 आपका जो है परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पर 6 जो है आपका परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही अगर आप कहीं जाके देखेंगे आगे और नंबर्स को अगर आप चेक करेंगे, और भी नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो वो आपका सपोज हम बात कर रहे हैं 7 और 2 और 1 10, 28 की अगर हम बात करें, 28 के फैक्टर है 1, ठीक है, फिर 2 है, फिर आपका 14 और बस उसके बाद है नहीं 7 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा, ठीक है, और कोई नहीं आएंगे, और फिर 28 को तो छोड़ देना है, 7 और 4 11, 11 और 14 आपके 25 और 2 26, 25 और 2 27, 27 और 1 28, इनका सम किया आपने 28 आ गया। तो 28 भी क्या है आपका परफेक्ट नंबर है, 28 भी क्या है परफेक्ट नंबर है। तो आप फैक्टर्स को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे लिख लो, मान लो कोई बड़ा नंबर है और वो कहे कि चेक वेदर इट इज परफेक्ट नंबर और नॉट, तो आप क्या करो उसको फैक्टर्स को ऐसे भी बना लो, है ना। तो इस तरह से जब आप बना रहे हो तो आप जो है इन फैक्टर्स को नहीं फैक्टर्स तो आपने ऐसे नहीं बनाने, ये तो आपकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा ये तो फैक्टर्स यानी कि वो किस किस की टेबल में आ रहा है, यानी कि कौन कौन उसको डिवाइड कर रहा है, दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो आपको ऐसे ही निकालने पड़ेगा, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो परफेक्ट नंबर होता है वो, ठीक है जी। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सॉरी जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है, दैट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, और उनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। जैसे हम 2 की बात करें ना, 2 का जो है 2 5, दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। 3 के साथ अगर मैं बात करूं 3,4 को प्राइम है ना। अगर मैं बात करूं 4 के साथ 4,5 ले लो, 5,7 ले लो, ये नंबर्स क्या है आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। HCF इज 1, दैट आर दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो इन प्राइम नंबर्स में क्या होता है, प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, वो 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, दैट आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स नंबर। प्राइम्स नंबर देखो, ये भी प्राइम था ये भी प्राइम था, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये दोनों जो है ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, नहीं 2 और 3 की तो बात ही नहीं कर सकते, जिनका डिफरेंस भी आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जिनका डिफरेंस है ना। 5 और 7 की बात कर लेते हैं, 5 और 7 ऐसे 2 प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस 2 है, तो दीज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और ये भी ध्यान रखें, जैसे कि 11 और 13 है, 11 और 13 का बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर हम सबको पता है, रैशनल नंबर नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q दोनों के दोनों क्या है इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या है P एंड Q इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, क्या एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्या ये बात ट्रू है? एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्या ये बात ट्रू है बताइए? एवरी रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक है। इंटीजर्स को आप -5 है, -5 को आप -5/1 लिख सकते हो, तो ये भी इंटीजर और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर बनेगा आपका, बिल्कुल बनेगा। एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, 2/3 3/4 ये रैशनल नंबर, -3/4 7/11 माइनस का 7/11, ये सारे क्या हैं रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स क्या हैं, जब आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो ना, मान लो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू अगर आ जाए, है ना, मान लो आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, अब आप √2 की वैल्यू निकाल रहे हो, √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, और डैश 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 ये चलती रहती है, ये ना तो रिपीट होती है ना फिर ये हमारे पास क्या होती है, ना कहीं पर टर्मिनेट होती है। ऐसे नंबर्स √2 √3 या फिर आपके पाई आपका इरेशनल नंबर है। ई की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, तो ये भी आपका क्या आएगा इरेशनल नंबर्स में आता है। पाई भी क्या आता है इरेशनल नंबर्स में, √2 √3 √5 √7 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर्स आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर। सारे नंबर परफेक्ट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, इन्हीं की हमने बात करी है। अच्छा अब एक बात कर लेते हैं कि किसी नंबर को हम किस तरह से चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है ना। देखेंगे कैसे हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो नंबर है ना ये प्राइम नंबर है ना। तो किस तरह से हमने बात करनी है देखते हैं। मान लो आपके पास आ जाए कुछ ऐसा
181 है ना। अब आप इसको चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है। अब या तो एक तरीका है कि आप इसको जो है आप टेबल्स में देखते चले जाएं कि भैया उसकी टेबल में नहीं आता, ये इसकी भी टेबल में नहीं आता, 2 से नहीं डिवाइड होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, ऐसे ऐसे। लेकिन आप कहाँ तक जाएंगे? तो हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है बच्चे, आप नंबर्स का स्क्वायर लेते चले जाओ जो कि इसके आसपास होती है वैल्यू, है ना। मान लो आप उठा रहे हो 12 का स्क्वायर 144 आया, है ना। 144 तो इससे छोटा है। फिर आपने 13 का स्क्वायर किया 169, वो भी इससे छोटा है। 14 का स्क्वायर किया 196, 14 का स्क्वायर क्या आता है 196। 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 181। ठीक है, मेथड देखना, समझना इसको ध्यान से। 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 181, यानी कि वो छोटी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर जो है इससे बड़ा हो। ठीक है, वो उठाना है आपने। 12 का लिया आपने, 13 का लिया, वो छोटी वैल्यू थी। 14 का स्क्वायर लिया तो वो इससे बड़ी वैल्यू आ गई, आपने ये उठा लिया। अब ये जो 14 है ना, ये जो 14 है, इससे छोटे प्राइम नंबर्स लो। तो आप क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स लेस देन 14। 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है ना वो लिख लो। कौन से हैं भाई, 2 है, 3 है, 4 ना, 5 यस, 6 ना, 7 बिल्कुल है, 8 9 नहीं, 9 नहीं है, 10 11 है, 12 के बाद 13 है, बस 14 ना, 15 ना, 16 नहीं, 14 से छोटे ही लेने हैं हमने, वैसे भी 15 16 पे तो जाएंगे ही नहीं। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें कैसे हो देख लो, इनमें से अगर किसी से भी डिवाइड होता, देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 2 3 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, ये पता चल रहा है आपको सीधा सीधा। 7 से डिवाइड होता है, 7 दूनी 14 और 4 और 1 41 नहीं आ रहा। 11 से 11 1 11 7 1 नहीं आ रहा। 13 से 13 1 13 5 1 नहीं हो रहा। तो ये अगर नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो ये आपका प्राइम नंबर है, समझ रहे हो ना। और ये अगर इनमें से एक से भी डिवाइड हो जाता है ना, अब आप किन किन से इसको डिवाइड करोगे, वैसे पहली बात देखी जाए तो ये जो है कंपोजिट नंबर से तो डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, किसी से भी। तो ये हो सकता है प्राइम नंबर से डिवाइड हो, लेकिन आगे भी तो है ना प्राइम नंबर्स, हमारे आगे भी तो है ना प्राइम नंबर्स। आप 23 से करोगे, फिर आगे उसको 21 से करके देखो, 23 से करोगे या 21 से भी कर सकते हो, और नंबर से तो कर ही सकते हैं आप, हो सकता है हो भी जाए डिवाइड। तो ऐसे नंबर्स को चेक करने के लिए आप जो है ये स्क्वायर टर्म्स, आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, उससे आगे के भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना। मान लो अब आपके पास एक नंबर और है, सपोज आपके पास आ गया 100 या 223, मान लो ये नंबर है। ये नंबर प्राइम है या नहीं है, इसकी अगर हम बात करें तो कैसे बात करेंगे भाई, इससे छोटा किसी का स्क्वायर आपने देखना है, एंड इससे बड़े की बात करते हैं हम। कोई किसी नंबर का स्क्वायर, मान लो 14 का स्क्वायर तो 196 था, 15 का स्क्वायर कितना होएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। चलो ये तो इजीली मिल ही गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन है 225। 15 से छोटे प्राइम नंबर्स फिर से यही आएंगे, 15 से छोटे प्राइम नंबर्स। अगर 223 इनमें से किसी से भी डिवाइड होता है, 2 3 5 से तो हो ही नहीं रहा है डिवाइड, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 है तो 7 नहीं हो रहा, 5 से यूनिट प्लेस पे 3 है, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से 7 की 21 1 3 नहीं हो रहा, 11 से 11 दूनी 22 3 बच गया, 13 से 13 कम 13 9 3 13 से भी नहीं हो रहा है। ये नंबर किसी भी इन प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा जो लेस देन 15 है, जो कि लेस देन 15 है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और बात कर लेते हैं। मान लो 319 है, अब ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब हमें इससे क्या लेना है, जो कि इससे बड़ा हो, किसी नंबर का स्क्वायर उठाना है। अब किसी नंबर का स्क्वायर उठाएं तो वो क्या बनेगा, सपोज 15 का स्क्वायर 225 हुआ, 16 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होएगा 289 होएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर जो है ना वो ग्रेटर देन है इससे 319 से, है ना। 1 2 3 4 इनके स्क्वायर आपको 20 तक के जो है टिप्स पे याद हो जाने चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम इजीली निकाल सकते हैं। 18 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है 9 है नहीं है 11 है, उसके बाद 13 है 14 15 16 17 है। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए 18 से छोटे। 2 3 से डिवाइड हो रहा है 10 और 3 13, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, देखते पता चल जाएगा। 7 चौक 28, 7 मुझे पहले 7 चौक 28, 11 में से 8 3 9, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से 11 में 22, 11 में से 9 2 गया 9 और 9 नहीं हो रहा, 11 से भी 13 से 13 कम 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 11 में से 6 गया 5 और 9 59 नहीं हो रहा, ये इससे भी नहीं हो रहा है। 17 से 17 एकम 17 17 34 17 क्या में 17 दूनी 17 दूनी 17 एकम 17
11 में से 7 गया 4, 9, 1, 149। तो ये इससे भी नहीं हो रहा है डिवाइड, इससे भी नहीं हो रहा है डिवाइड, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज अ 11 डिवाइड्स 319। तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 11 11 दूनी 22। अरे हाँ 11 से हो रहा है, 11 में से 2 गया 9 और 9 बचेगा ना, 5 9 नहीं बचेगा, 11 में से, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार बात कर लेते हैं इसकी। चलो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। 319, 319 से छोटा हमने कोई भी नंबर उठाया, यहाँ पर ग्रेटर देन चाहिए आपको, ग्रेटर देन हो गया तो ये आपका 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो 400 हो गया। 400 से इधर आ जाओ, 15 का स्क्वायर आपका 225 हो गया, 225 से आगे बढ़ो 16 17 18, 18 का स्क्वायर आपको जो है 324 आता है 18 का स्क्वायर। 18 से छोटे आपने जितने भी प्राइम नंबर है 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13 17 ये सारे लिख लिया आपने। 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, देखिए 7 से 7 जो 7 21 7 से 28 7 21 7 चौक 28 28 और ये 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से 11 दूनी 22, 11 में से 2 गया 9 9 9 11 9 ये 11 से डिवाइड हो रहा है नंबर। तो जैसे ही ये किसी एक नंबर से डिवाइड होगा, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही किसी भी एक नंबर से इनमें से डिवाइड हो गया, इट मीन्स 319 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 319 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपने ये फाइंड आउट करना है आपने आसानी से। जब ये मिल जाएगा, इससे छोटे प्राइम नंबर लिख लो। अगर इनमें से एक से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, ये तो आसानी से देख सकते हो, 2 3 5 7 इनको एक बार करके देख लो फटाफट से। तो इनमें से एक से भी हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर किसी से भी नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। तो ये थी आपकी ट्रिक, जो है किसी भी नंबर को आप कैसे देखेंगे कि ये प्राइम नंबर है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने सारे 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी आप इसको एक बार लिख लेंगे। ये सारे फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, कहीं भी यूज हो जाते हैं। अगर इन दोनों स्क्वायर्स का हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाना है। ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है, माइनस का करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ ए माइनस बी आ जाएगा, अंदर सारे प्लस के साइन होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस आ जाएगा, ए बी वाला साइन माइनस का हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 3 का करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग अलग, 2ab 2bc 2ab 2bc 2cm, ये हमारे पास आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, फैक्टराइजेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आना है, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर, सेकंड वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन पड़ा है हमारे पास, कुछ इस तरह से कह दे वो कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ इस तरह से आ जाए आपके पास। स्क्वायर रूट निकालना है आपने, सपोज किसी एक क्वेश्चन में है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका ना आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, प्लस 4ab माइनस प्लस 4ab माइनस 2bc और माइनस में है 4ac। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये 2a का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको लिख लो, प्लस ये b का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 2a इंटू b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू ए कर दिया आपने, माइनस साइन है या इसको हम प्लस साइन करें तो ये है 2 इंटू बी इंटू सी। एक मिनट के लिए हम इसको यही लिखते हैं, प्लस में है 2 इंटू, हाँ जी 2 इंटू 2a तो है, इंटू में सी है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, आपको सी दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो है नेगेटिव साइन से है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस सी, देखो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाना है, नेगेटिव आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो माइनस सी। तो ये तो क्या बन रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये तो होल स्क्वायर बन रहा है ना, किसका होल स्क्वायर है ये, 2a प्लस b और इस माइनस सी का, ये तो क्या बन गया होल स्क्वायर।
स्क्वायर से हमेशा स्क्वायर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 से पावर 2 कट जाती है। तो ये जो इसका स्क्वायर रूट आया वो आया 2a + b - c। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। जैसे कि मान लो कहीं पर आ जाए आपके पास एग्जाम में कहीं लिखा हुआ आ गया, सपोज इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू या सिंप्लीफाई क्या आएगा आपके पास 789 × 789 × 789 प्लस 211 211 × 211 × 211 डिवाइडेड बाय क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। 789 × 789 माइनस 789 × 211 प्लस 211 × 211। अब आप इसमें देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 789 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 211 211 अगेन 211 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 789 रेज़ टू द पावर 2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई है आपस में तो इनको एज इट इज लिखेंगे आप, प्लस ये क्या बन रहा है आपके पास 211 का स्क्वायर। ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाय a² माइनस ab प्लस b² दिखाई दे रहा है ना। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, अभी हमने यहाँ लिखा था a³ प्लस b³ a³ क्या बनता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये तो फॉर्मूला लिखा था हमने यहाँ, ये क्या है a² माइनस ab प्लस b²। तो इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 789 प्लस 211 a प्लस b इंटू a² 789 का स्क्वायर 211 का स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211 डिवाइडेड बाय क्या है 789 का स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 का स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट तो इसके साथ कट गई ना, क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ा a प्लस बी को कर लो 9 और 1 10 8 और 1 9 और 1 10 7 और 2 9 और 1 10 तो 1000 आपका आंसर आ गया। आपको अगर यही पता है सीधा इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिख रहा है a³ प्लस b³ a² माइनस ab प्लस b², तो आप सीधा a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b और साथ में ये आएगा क्योंकि इससे करके a प्लस b का आंसर आ गया सीधा 1000 रुपये। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको टिप्स पे फॉर्मूला याद है तो। ठीक है जी, तो नंबर सिस्टम पे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।